नागभर शिव समुदाय में आने वाली तमाम जातियों के लिए एक समरसता बैठक का आयोजन पूर्णिया के भवानीपुर में किया गया, जिसमें इस समुदाय को नेतृत्व करने वाले देश के अलग अलग राज्यों के नेताओं एवं बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। बैठक 3 दिवसीय है, जिसमें इस समुदाय को नेतृत्व करने वाले तमाम वरीय नेता भी शामिल हो रहे हैं। बैठक का मूल उद्देश्य तमाम जातियों और उपजातियों को एक मंच पर लाकर मजबूती प्रदान करना है, ताकि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हिस्सेदारी पर इसकी जनसंख्या के मुताबिक हकदारी भी मिल सके। इस दरमियान वक्ताओं ने कहा कि अभी समुदाय में ऐसी कई जातियां हैं जो एक दूसरे की जाति में शादी नहीं करते हैं, किंतु इस सम्मेलन का मूल मकसद ये भी है कि वे बेटी और रोटी के मुद्दे पर भी एक साथ हों, ताकि इन लोगों का संगठन काफ़ी मजबूत हो सके। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है कि जागरूक हो, जाति में उत्थान के लिए सरकार के नज़र में जाए, और इसलिए हम लोग जाति का बैठक कर रहे हैं। 3 दिवसीय है, 5, 6, 7 लगातार बैठक हो रही है। हमारे जाति का जो रजवाड़ा समाज है, जो हमारे गंगोता समाज है, ये सभी जाति मिल करके हम लोग एक मजबूती प्रदान करना चाहते हैं और एक पटना में भव्य प्रोग्राम करना चाहते हैं कि ताकि माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को लगना चाहिए कि इस जाति में एकता है और मजबूती है। इसलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं। हमारे जाति में अभी एक अजय मंडल है जो सांसद है, एक जो यहाँ पर गोपालपुर विधानसभा के गोपाल मंडल जी हैं, विधायक हैं, एक रुपौली से हम हैं। तो इस तरह से जागरूक धीरे धीरे होते जा रहा है। तो मेरा प्रयास है कि पूरे बिहार में हमारे जाति में जागरूक हो, राजनीति से, सभी चीज़ से अपना जो है कि मजबूती प्रदान करे। इसलिए हम लोग जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं। हर ज़िला में हम लोग बैठक करेंगे, हर ज़िला में जा कर के 38 ज़िला में बैठक करेंगे और जा कर के हर ज़िला में अपने जाति का मजबूती करेंगे। आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है भवानीपुर में। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ और राजभर समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे जो भारसु नागवंश है, बहुत बड़ा वंश है। ये भारत की मूल प्राचीन जातियाँ जो रही हैं, जो नाग वंश की रही हैं, उनके, चूँकि आप भी जानते हैं कि भारत में यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था का विधान है, उस व्यवस्था के विधान में जो जातियों और उपजातियों में लोग बटे हैं, उसके तहत जो भारसु नागवंश की उपजातियाँ हैं, चाहे वो राजधोप समाज के लोग हों, राजगंगोता समाज के हों, राजभर समाज के हों और खंगार समाज के हों, ऐसी तमाम ऐसी जातियाँ हैं जिनके सामाजिक और यूँ कहें कि ऐतिहासिक रूप से जो हमारा एक रूपता है, ऐतिहासिक और सामाजिक एक रूपता जो है, उसके आधार पर हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग बिखरे हुए हैं, जो हमारे स्वजन बिखरे हुए हैं, उनको कैसे इकट्ठा किया जाए। इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं कि जो हमारे संस्कार से मिलते जुलते हैं, हमारे इतिहास से मिलते जुलते हैं, सामाजिक तौर पर मिलते जुलते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसी जातियों को जो मूल जातियाँ यहाँ की हैं, जो भारसु नागवंश की, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने का हम लोग सामाजिक तौर पर प्रयास कर रहे हैं। तो सफलता मिली है अभी तो हम लोग, जो हमारे संस्था बनी है बिम्बिसार फाउंडेशन, और आप जानते हैं कि महाराजा बिम्बिसार यहाँ भारत के इतिहास पुरुष, प्रथम इतिहास पुरुष कहे जाते, उनके नाम पे संस्था बनी है और संस्था के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी तो बिहार, उत्तर प्रदेश में भी जो बिखरे हुए लोग हैं, उनको हम लोग सामाजिक तौर पे इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने के बाद क्या लगता है कि आप लोग मजबूती के साथ जो समस्याएं हैं उसको दूर करने में सफल होंगे? देखिए, पहले तो हम अपने लोगों में चेतना जगा रहे हैं कि आप थे क्या, आपका अतीत क्या है, क्योंकि इनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उस गौरवशाली इतिहास को समाज के पटल पर कैसे लावें, समाज को कैसे हमें दिखावें कि वास्तव में हम ऐसे कौम के लोग हैं जिनका इस देश में कभी शासन रहा है। तो आज इस लोकतंत्र में, जो पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत
जो संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था है वो कैसे हमको मिलेगी, कैसे हमारा हक मिलेगा, कैसे हकूक मिलेगा, इसके लिए हम लोग इकट्ठा होकर संघर्ष करेंगे। आपको लगता है कि सही मायने में जो आपका मूल उद्देश्य है वो सब लोग मिल पाएंगे? बिल्कुल मिल पाएंगे। हमारी विचारधारा मिल रही है, हमारी विचारधारा मिल रही, हमारा आपसी भाईचारा बन रहा है, हमारा जो सामंजस्य होना चाहिए वो बन रहा है। लेकिन हमको एक पूरा जरूरी ये भी है कि अगर मिलना 100% मिलना चाह रहे हैं तो शादी विवाह भी एक उसका बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो जब तक हम वैचारिक रूप से एक नहीं होंगे, सामाजिक रूप से एक नहीं होंगे, तो रोटी बेटी तो बात की बात है। लेकिन हमारा जो प्रयास है, जो हम लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी हम लोग काफ़ी मेहनत करना है, लेकिन सफलता के कगार की तरफ बढ़ रहे हैं। जुगल किशोर दास, हम लोग दास टाइटल लिखते हैं और लेकिन राजवंशी समुदाय से आते हैं और नेपाल, बांग्लादेश, आसाम, कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर और अभी वर्तमान में बांग्लादेश के दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारी बेटी रोटी का सवाल है अभी भी। और बंगाल में हमारे जाति के लोग बड़े बड़े ओहदे में हैं, लेकिन आरक्षण प्राप्त, जो आरक्षण आरक्षित है, आरक्षण प्राप्त है, और हम लोग जो है बिहार में आरक्षण नहीं है। बिहार में आरक्षण नहीं है, जिसके कारण मेरिट में रहते हुए भी हम लोग जो है ना तो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक किसी भी दृष्टिकोण से हम लोगों को जो है लाभ नहीं मिल रहा है, रोका जा रहा है। और हम लोग सिर्फ वोटर ही बन के रहे हैं, माने कम से कम हम लोग लाखों की संख्या में हैं। और इस बार तो बंगाल में आप देखे होंगे दूरदर्शन में कि अमित शाह की मीटिंग में पूरा का पूरा मीटिंग भाजपा सरकार, ये भाजपा पार्टी की, लेकिन झंडा राजवंशियों का आप देख सकते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया। मात्र 1% भी मुश्किल से नहीं होगा, उन लोगों को टिकट मिलता है। और जो कि लाखों की संख्या में हम लोग उस क्षेत्र के 6 ये जिले में हम लोगों का जो है पूरा ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ताकत अपनी जो है, जो पहचान नहीं पा रहे हैं, हम सारे जितने लोग विखंडित होकर के और जत्र तत्र, कोई राजभर के नाम से है, कोई रजवाड़ के नाम से है, कोई राजधोप से है, लेकिन हमारा कहना है सब हमारा इतिहास और हमारा जो बता रहा है हम एक है। और हम इतने संख्या में होते हुए भी हमको इस सरकारी व्यवस्था में 90-91 तक हमको वंचित कहीं नहीं रखा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को जब जागरूक हुए तो आज हम लोग को एक जगह दिया, एक पौधान पर खड़ा किया, हमारी संख्या को तितिर बितिर करके, और हम लोग को ये सामाजिक ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से वंचित रख करके, और आज राजनीतिक मुखौटा में हम लोग को सिर्फ एक दिखावा के लिए रखा है, हम लोग को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम मिलजुल कर हम अपनी ताकत का एहसास करें और सरकार को ये बता दें कि हम बिखरे हुए, हम लोग संगठित हो गए हैं, हमारी भी अपनी जज्बात को तुम सुनो और हमारे हक हकूक को तुम नज़रअंदाज मत करो। अच्छा, अब तक क्या सरकार सिर्फ आप लोगों को वोट बैंक के तौर पर यूज करते हैं? जी हाँ, हम लोग से वोट लिया जाता है, हम लोग का कोई प्रतिनिधित्व का कोई स्थान नहीं मिलता है। हम लोग को जो होना चाहिए आरक्षण, वो आरक्षण से आज तक हम लोग वंचित हैं बिहार में। यह कार्यक्रम इस भागलपुर की धरती पे हो रही है, जो कि पहले सर और भागलपुर परगना, वर्तमान पूर्णिया, लेकिन यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, इसलिए मैं इसको पूर्णिया नहीं, रुपौली नहीं बोल के भागलपुर परगना बोलता हूँ। और इसी के आसपास में चंपावती करके एक जगह हुआ करता था, जिस एक्चुअली कार्यक्रम नाग भारसियों का है। नाग भारसी भारत का एक बहुत विशाल जनसमूह का नाम था। आज इस जाति व्यवस्था में नाग भारसी समूह विभिन्न जातियों में बट गई है। उन्हीं की 7 शाखा आज इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं, जिसमें गंगोत्री, राजभर, रजवाड़, राजवंशी, राजधो, चेरो और बिहार प्रमुख रूप से देश के विभिन्न राज्यों से इसमें शामिल हुए हैं।
शॉर्ट में बोलिए सर। जी हाँ, तो जो हम लोग का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है नाग भारसियों का, वह काफ़ी भागों में बट चुका है। उनको हमको एकीकरण करना है। सर एकीकरण चाह रहे हैं आप? जी, एकीकरण चाह रहे हैं। मंच पे आ जाए सारे, एक मंच पर आ जाए, जो सामाजिक समरसता बराबर हो जाए, सामाजिक समरसता बराबर हो। दूसरा, जो इनका अभिलेख जो सिक्के हैं, किला कोट दुर्ग जो यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, जो एंटीक्वेरियन रिमेन्स इन बिहार में आप देख सकते हैं, वो सारे पहचान को हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, राष्ट्र पटल पर लाना चाह रहे हैं। क्या बोलेंगे? सामाजिक धरातल पर हम लोग सब एक हैं, लेकिन कहीं उपजातियों में बांट दिया गया है। हम लोग का कल्चर, संस्कृति, स्वभाव सब मिलता जुलता है। इसीलिए हम लोग एकीकरण में लगे हुए हैं, और एकीकरण में हम लोग के पास एक शक्ति आएगी जिससे हम इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मान जा करके अपनी व्यवस्था को हर ओर से सुदृढ़ करेंगे। इसीलिए मेरा ये उद्देश्य है, और मेरा वह अधिकार भी बनता है कि हमारा जो अधिकार है, अपना अधिकार संगठन के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, जमात के माध्यम से हो, जाति तो लग रही कि जमात एक है, जमात के माध्यम से सरकार को पहुंचाए, या वहां तक पहुंचने के लिए अपने लोगों को भेजे, ताकि हम लोग का सही मांग, सही डिमांड वहाँ रख करके जो भी माने जा करके विधि व्यवस्था में गड़बड़ी है या जो भी लाभ नहीं मिल रहा है उसको रखें। आरक्षण के संबंध में करा, आरक्षण अब आरक्षण नहीं रहा। किशन भार सिंह नाम भीमसार फाउंडेशन के तहत आज आयोजित किया गया है। यह वंचित समाज के लिए बहुत ही मीनिंगफुल है, और हम लोग अपने लक्ष्य पर अविलंब हासिल करेंगे।